और अपने मंत्रियों के कहने पर कंस ने संपूर्ण नगर में, आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों को भेज भेज करके छोटे छोटे से बालक बालिकाओं को मारने की आज्ञा दे दी। और उस समय कंस की सबसे बलवान राक्षसी, जिसका नाम है पूतना, कंस ने उसको भी बुलाया है। पूतना आई, कंस कहता है कि मेरा एक काम करो। पूतना ने कहा महाराज आज्ञा करिए। कंस कहता है मैंने सुना है गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है और मुझे वहां पर भी कुछ संदेह है, कुछ शंका है, इसलिए तुम जाओ और उसको मार करके आओ। पूतना ने कंस की बात मानी। ठीक है महाराज, जाती हूँ। खूब सुंदर सा स्वरूप पूतना ने धारण किया। राक्षसी है, लंबी चौड़ी कुरूप दिखने वाली, लेकिन खूब सुंदर स्वरूप बनाया है। लंबे लंबे कमर तक बाल और उन बालों में मालती के फूलों का गजरा लगा लिया। कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, मांग टीका लगाया, बिंदी लगाई, काजल लगाया, नथनी पहन ली, लिपस्टिक लाली लगाई, हाथों में भात भर भर के चूड़ियां पहनी, कमर में करधन पहना, उंगलियों में अंगूठी पहनी, पैरों में पायल पहनी, खूब सुंदर सी साड़ी पहन करके, सज धज के, श्रृंगार करके, एकदम सुंदर सी देवी बन करके पूतना गोकुल पहुंची। अब गोकुल के द्वारपालों ने भी इतनी सुंदरता पहली बार देखी, तो वो भी सोच रहे हैं कि भैया ये हमारे गोकुल की कोई गोपी नहीं है, क्योंकि गोकुल में हमने आज तक इतनी सुंदर कोई गोपी देखी ही नहीं। ये गोकुल की कोई गोपी नहीं, ये देवलोक की कोई देवी है। ये देवलोक की कोई देवी है जो ठाकुर जी से मिलने के लिए आई है। पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना प्रवेश कर गई। सुबह सुबह का समय था, मैया यशोदा के भवन में पहुंची तो मैया भी अपने काम में लगी। सुबह सुबह वैसी माताओं को बड़े काम रहते, तो मैया भी अपने काम में लगी हैं। और पूतना जाकर के कहती, अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो सुंदर है। मैया, मेरा मन नहीं माना, इसलिए तेरे लाला को देखने चली आई। अब मैया भी सोच में पड़ गई कि है कौन ये। फिर मैया कहती होगी मेरे गोकुल की कोई गोपी, मैं भूल गई हूँ। तो मैया भी कहती, अरे गोपी देख, मुझे तो बहुत सा काम है, वहां लाला पालने में सो रहा है, तू जाकर के लाला को खिला ले। अब पूतना यही तो चाहती है। भगवान पालने में लेटे हैं, सो नहीं रहे, सिर्फ लेटे, आंखें खुली हैं। लेकिन जैसे ही पूतना पालने के पास में पहुंची, भगवान ने बहुत जल्दी आंखें बंद की, बिल्कुल जल्दी से आंखें बंद कर ली। क्यों? आंखें बंद करने के कई कारण बताए गए। पहला कारण तो ये बताया कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता। भगवान 6 दिन के थे जब पूतना पहुंची थी। भगवान कहते हैं आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज घर में खूब दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न बनाया जाता, लेकिन ये पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आई है। पहला कारण। आंख बंद करने का दूसरा कारण, पूतना जो है राक्षसी, पर बन के आई है एक सुंदर देवी। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता देखना, जिनके दो रूप हो, जिनके दो स्वभाव हो, जो दिखते कुछ है और होते कुछ है। ऐसे लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जैसे त्रेता युग में पहुंची थी शूर्पणखा, थी राक्षसी,
पर पंचवटी में पहुंची सुंदर देवी बन करके। तो राम जी ने भी शूर्पणखा को नहीं देखा, राम जी ने सीता मैया की ओर मुख किया, देख रहे थे सीता को और बात कर रहे थे शूर्पणखा से, उत्तर दे रहे थे शूर्पणखा को, क्योंकि वहां भी थी राक्षसी पर बनकर के देवी आई थी, देवी जैसे सुंदर बन के। और यहाँ भी वही है राक्षसी पर सुंदर स्वरूप बना करके पहुंची है। तो भगवान कहते हैं भैया मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे हो, दो दो रूप मत रखो, ये आपके दो रूप संसार को समझ में नहीं आएंगे। संसार के सामने चल जाएगा कि आप भीतर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, लेकिन भगवान के सामने ये काम में नहीं आता। उनके सामने तो जैसे हो, अच्छे हो तो अच्छे बन के पहुंच जाओ और बुरे हो तो बुरे बन के पहुंच जाओ। जैसे हैं उनके, अच्छे हैं तो उनके और बुरे हैं तो उनके। पर पूतना है राक्षसी, सुंदर सी देवी बन के पहुंची है। तो भगवान ने कहा ऐसे दो स्वभाव वाले लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता, नेत्र बंद कर लिए, मुझे नहीं देखना। दूसरा कारण, नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि पूतना आज तूने आकर के आई तो ठीक आई, लेकिन ये माँ के बेस में जो तू आई है, माँ के जैसा रूप बना करके, इस रूप में आकर के तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। कैसा धर्म संकट? वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्यु चितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। भगवान कह रहे हैं अहो वकीयम, अच्छा अच्छा वकीयम, वकी बन करके आई है तू। बकी का मतलब होता है बगुली, बक मतलब बगुला और बकी मतलब बगुली। बगला पक्षी की विशेषता क्या है? कहा ये किसी भी नदी तालाब नाले के किनारे ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे उसके सामने कोई मछली, कोई छोटा मोटा कीड़ा आया और उसने अपनी लंबी सी बड़ी सी चोंच से गप से उसको खाया। तो भगवान कहते हैं अहो वकीयम, अच्छा अच्छा वकीयम, तू वकी बन के आई है, बगुली है कुछ पर बन के कुछ और आई है। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में विष लगा करके तू मुझे विष पिलाने के लिए आई है। अरे पूतना, तू जिस रूप में आई है, माँ के रूप में, जब मैं तेरा दूध पीऊंगा तो तेरा लाला ही बन जाऊंगा और तू मेरी माँ बन जाएगी। तो माना कि मैं तेरे प्राणों को ले लूंगा, लेकिन उसके बाद भी तुझे वो दुर्लभ गति दे दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महायोगी तरसते हैं, वो गति मैं तुमको दूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि योगी महायोगी तरसते हैं, तो उन मैया यशोदा को, उन गोपियों को कौन सी गति दूंगा जो सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी, माखन मिश्री दही खिलाएंगी, जो गोपी ग्वाल अपने प्राण न्योछावर करने तैयार होंगे मेरे ऊपर, उन गोपियों को, उन मैया यशोदा को, उन ब्रज के लोगों को मैं कौन सी गति दूंगा? क्योंकि जो गति तुमको मिलने वाली है उस गति से बड़ी मेरे पास दूसरी कोई गति नहीं है। तो व्यास जी लिखते हैं कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस दुनिया में कोई दूसरा है इसकी शरण हम ग्रहण कर सके?
जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते। है कोई उन कृष्ण से ज्यादा कृपालु? कोई नहीं। तो नेत्र बंद करने का तीसरा कारण है, भगवान ये सोच रहे हैं कि तूने माँ के रूप में आके मुझे धर्म संकट में डाल दिया। और नेत्र बंद करने का चौथा कारण, भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वर अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशंकास गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे पूतना, तू तो नकली काल बनकर के मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन मेरे जो भगवान महादेव हैं वो कालों के काल महाकाल है। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आ जाइए। मैंने दूध दही खाया है, मैंने माखन मिश्री खाई है, मैंने मेवा मिष्ठान्न खाया है। ये कड़वा कड़वा विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, मैं नहीं पी पाऊंगा। आ जाओ और इस उग्र विष से मुझे बचाओ। तो नेत्र बंद करने का चौथा कारण, भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया है नेत्र बंद करके। भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पुकारा नेत्र बंद करके, और भगवान शंकर कन्हैया के कंठ में आकर के विराजित हुए। भगवान कृष्ण ने दूध पीना प्रारंभ किया, भोलेनाथ ने विष खींचना प्रारंभ किया, और भगवान कृष्ण ने दुग्ध पीते 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 पूतना के प्राणों को खींचना भी प्रारंभ कर दिया। और जब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो उसको कष्ट होने लगा, चीखने चिल्लाने तड़पने लगी, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी और कहती है सामुंच मुंजाल मिति प्रभासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोध। तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी। जब भगवान ने उसके प्राण खींचना प्रारंभ किए, जोर जोर से चिल्लाती है सामुंच मुंचाल, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। दो बार वेद व्यास जी मुंच शब्द का प्रयोग करते हैं। मुंच का अर्थ होता है छोड़ दो। एक बार पूतना ने कहा सामुंच छोड़ दो, और दूसरी बार कहा मुंचाल। एक बार कह रही है तुम मुझे छोड़ दो, और दूसरी बार कह रही है मुंचाल, इस भव सागर से छोड़ दो, इस संसार सागर से पार लगा दो। निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, हाथ पैर पृथ्वी पर पटक रही है, उसके नेत्र फट गए, शरीर से पसीने की धारा बहने लगी, जोर जोर से तड़पती चिल्लाती हुई मैया यशोदा को पुकारती, अरे मैया अपने लाल को मुझसे छुड़ा ले। तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया है, तेरी कोख से मैया ब्रह्म ने जन्म लिया है। रक्षा कर मैया, बचा मैया, बचा मैया, बचा ले मैया। प्रार्थना करती है, निवेदन करती है।
पर मैया को कहाँ सुनाई पड़ रहा, वो तो अपने काम में लगी। यहाँ तड़पती फड़फड़ाती हुई पूतना आकाश में उड़ गई। उस समय आकाश में उसका जो असली वाला रूप था, राक्षसी वाला, वो सामने आया, आकाश में ही मारी गई और मर कर के धड़ाम से पूतना पृथ्वी पर गिरी। पूतना के ऊपर है भगवान कृष्ण। जिस दिन गोकुल में पूतना आई, उसी दिन नंद बाबा मथुरा गए थे वसुदेव जी से मिलने। जब नंद बाबा पहुंचे, वसुदेव जी से मिले, तो मिलते ही वसुदेव जी कहते नंद बाबा लौट जाओ। नंद बाबा ने कहा बताओ, एक तो मिलने आया हूं और उसके बाद तुरंत बैठने उठने की तो छोड़ो, कह रहे हैं लौट जाओ। वसुदेव जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है बाबा जैसे ब्रज में कोई उपद्रव, कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए लौट जाइए। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा लौट गए। अब जब नंद बाबा लौटे, जिस मार्ग से नंद बाबा लौटे, उस मार्ग में नंद बाबा ने दूर से देखा कि एक काला सा पहाड़ पड़ा है। वो पहाड़ नहीं था, वो लंबी चौड़ी पूतना थी। 6 कोस लंबी, 3 कोस चौड़ी पूतना दूर से दिख रही है। नंद बाबा कहते हैं बताओ, सुबह जब गया था तभी ये काला पहाड़ नहीं था, अब पता नहीं शाम को अचानक ये काला काला पहाड़ कैसे आ गया, कहां से आ गया। नंद बाबा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पहाड़ कैसे आ गया। सोचते विचारते हुए आगे बढ़े, हाथ पैर पूतना के दिखाई दिए। नंद बाबा समझ गए अरे ये कोई पहाड़ नहीं, ये तो कोई राक्षसी है, बेचारी मर गई है, उपट्टा लग गया होगा। उपट्टा मतलब पत्थर पे पैर पड़ गया होगा तो गिर गई, इतना बड़ा शरीर जब गिरी तो मर गई। अपने अपने विचार नंद बाबा के मन में आ रहे हैं, ये कैसे मरी होगी। दूसरी तरफ से लोग नसैनी लेकर के चीखते चिल्लाते हुए आ रहे, अरे बाबा इसमें कृष्ण है, इसमें कन्हैया है, हमारे लाला को लेके भागी ये, पता नहीं कैसे गिरी और कैसे मर गई, पर इसके ऊपर हमारा लाला है। तब पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनियों को लगा करके भगवान कृष्ण को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई, तब पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से गुलाब, बेला, चमेली, रात रानी, मोंगरा के जो खुशबूदार सुगंधित पुष्प हैं, उनके जैसे सुगंध निकल रही है। क्यों? क्योंकि जिसे भगवान मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है। और भगवान ने मारा तो ठीक, भगवान ने स्पर्श किया है उसे, मां का पद दिया है भगवान ने पूतना को। इसलिए जब मृत्यु को प्राप्त हुई, शरीर को जलाया गया तो सुंदर सुगंध निकल रही है और पूतना मारी गई। पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, पूतना को मुक्ति मिल गई। वेद व्यास जी ने पूतना शब्द को परिभाषित करते हुए बताया है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कहा पूतना किसे कहते हैं, पूतना कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, जो छोटे छोटे से बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ, छोटे छोटे से बच्चों के साथ, जो शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह, बैरी की तरह व्यवहार करे, ऐसे लोगों को, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी जो छोटे छोटे से बालक बालिकाओं से घात लगा के बैठे रहे, शत्रुता निभाएं, दुश्मन जैसा व्यवहार करें, उन्हें परेशान करें, ऐसे लोगों को पूतना कहना चाहिए। पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, पूतना को मुक्ति मिल गई। ये पूतना कौन थी? कल आप सबने राजावली की कथा को सुना था। ये जो पूतना थी पूर्व जन्म में ये राजावली की बिटिया थी, जिसका नाम था रत्नमाला।
जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए पहुंचे और रत्नमाला ने जब वामन भगवान की सुंदरता को देखा तो मन ही मन सोच रही है, इतना सुंदर यदि मेरा बालक हो तो मैं उसे अपना स्तनपान कराऊं। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने राजा बलि से 3 पग मांग के तीनों लोग छीन लिए और राजा बलि को भी बंदी बनाया, तब वही रत्नमाला सोचती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो मैं उसे दूध में जहर मिला करके पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु। वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके पधारी, जो दूध भी पिलाती है और दूध में जहर मिला करके भी पिलाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को मुक्ति मिल गई। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।